हे हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड प्रज्ञेश परमार। कैसे हो? आज कुछ तो बात हो कहते भाई। ऐसे करो या ऐसे करो, कमेंट ज़रूर करिए। ओके, वेल स्टाइल बहुत हो गई, अभी थोड़ी बातें करते हैं। हम दोनों बातें करते हैं, क्या कहते हो? वेल ये छोटा सा माइक है, डरो मत। मेरे ख्याल से थोड़ा बाहर आ चुका है। नाउ इट्स ऑल राइट। सीधा आसमान की ओर रुख करता हुआ एक सेकंड सेट करना पड़ेगा। Now it's all right. Yeah, something all right. Mic check. चलिए शुरू करते हैं। पहले तो यहाँ का नज़ारा अभी बहुत बढ़िया हो चुका है, राइट। आज तारीख है मेरे ख्याल से 6 जून 2020। यह आवाज़ बहुत बाहर से बहुत आ रही है, पर आपके लिए एक आवाज़ दो आवाज़ें बहुत खास होनी चाहिए। एक नहीं, दो आवाज़ें बहुत खास होनी चाहिए। एक मेरी और दूसरी ये पंछियों की आवाज़। ध्यान से सुनना, और इसीलिए यहाँ बैठता हूँ। ओके, जस्ट फॉर यू पीपल, यू आर द पीपल। आपके लिए तो मैं वीडियो बनाता हूँ। सो माई ब्यूटीफुल पीपल, ये ब्यूटीफुल पीपल जो वर्ड है ना, दो वर्ड, वो एक्चुअली UIC व्लॉग्स या योर इंडियन कंज्यूमर व्लॉग्स से लिए हैं। ओके, और बनाने वाले कौन है? यस, मिस्टर वेद प्रसाद पाठक, माय मैन। सो आज क्या बात करें? आज वाओ, 2 parrots are going. Zup. Okay. क्या टॉपिक पर बात करें? जॉब्स। कितने लोगों की जॉब्स गई होगी, राइट? अभी जॉब मार्केट में अवेलेबल नहीं है, या तो बहुत अवेलेबल है पर काम करने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि कोरोना है, राइट। बट सी, इट्स जस्ट इन आवर माइंड्स। सच बात बताऊं, मुझे तो ऐसा लगता है कोरोना इज़ जस्ट नाउ मेरे ख्याल से तो मेजर, मैंने इतना तो देखा है कि कोरोना बहुत सेल्फिश वायरस है। वो इम्पोर्टेंट शहरों को ही टारगेट करता है या देशों को। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, इसे आप स्टडी कर लो। अमेरिका में न्यूयॉर्क, राइट, न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा है। ओके, इंडिया में बात करें तो बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद, आई थिंक कोलकाता, आई डोंट नो, कोलकाता मुझे पता नहीं है, राइट। बट ये 3 शहरों में सबसे ज़्यादा है इंडिया में, जो मेन सिटीज़ है। ओके, सो मेरे हिसाब से तो मतलब ये कोरोना जो देखा जाए ना, तो बहुत सेल्फिश कोरोना है, सेल्फिश वायरस है अपनी खुशी किसी और के साथ बांट ही नहीं रहा है देखो, मैंने पूरे वर्ल्ड को काबू कर लिया है मजाक कर रहा हूँ। मतलब ऐसी मंशा किसकी होगी वो आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मेरा इशारा किसके और जाता है, ऐसे लोगों के और इशारा मेरा ज़्यादा है ऐसे। एनीवेज, चाइना वैसे अभी बॉर्डर पर खड़ा है, राइट, और हम भी खड़े हैं, हम भी तैयारी कर ही रहे कैप्चर अटैक उड़ा देने के। सो हाथ ऊंचा करो, कितने लोग फेवर में हैं, राइट, कि वॉर तो होनी चाहिए पर जीत हमारी होनी चाहिए, पक्का। और वो भी कहते हैं ना, कश्मीर जितना ही
बड़ा प्रदेश हमारा हो जाना चाहिए। तो उन्होंने तिब्बत हमारा एक इम्पोर्टेंट जो कहते हैं ना, पूरा एक सच बात बताऊँ तो पूरे महाराष्ट्र की साइज़ का एक प्रदेश पूरा हमारे इंडिया से 1962 में ले लिया था। इफ़ यू डोंट नो, जस्ट फॉर योर नॉलेज। राइट, सो एनीवेज लाइफ इज़ बैक टू नॉर्मल, बट कर्फ्यू 9 to 5 है, इतना मुझे पता चला है। ओके, अभी भी स्टिल एक स्ट्रेंज बात बताऊँ मेरे बारे में। एट द एज ऑफ 37 मैं लोकली किसी भी कहते हैं ना, एक ग्रुप से कनेक्टेड नहीं हूँ। दिस इज़ अ फैक्ट। लोकली मैं किसी एक ग्रुप से कनेक्टेड हो ही नहीं। दिस इज़ माई बिगेस्ट वीकनेस बट माई बिगेस्ट पावर टू। क्योंकि अगर आप किसी ग्रुप के अंदर रहते हो देन यू बिकम पुअर बाय नॉलेज, क्योंकि आपका नॉलेज डेवलप नहीं होता है। सो एक तरीके से तो अच्छा ही है कि किसी ग्रुप के कनेक्शन में नहीं हूँ। नहीं तो क्या होता पता है, हमारी ग्रुप का मोटो ये है, हमें ये करना चाहिए, ये वो करना चाहिए, ये वो वगैरह। मतलब मान लो पर्यावरणवादी कोई ग्रुप है, मतलब जो सिर्फ पर्यावरण पर ही काम करता है, राइट। तो पेड़ उगाने चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए वगैरह वगैरह। हमारा सिर्फ यही मोटो है ज़िंदगी में, और कोई मोटो है ही नहीं। हम किसी और मकसद के लिए काम ही नहीं करते, राइट। सो वेल, लोकली मैं किसी ग्रुप के साथ कनेक्टेड तो नहीं हूँ, बट लोकल न्यूज़ वगैरह सब कुछ मिल जाता है, अच्छा है। हमारे जासूस दुनिया में कोने कोनों में फैले हुए हैं, कोने कोने में फैले हुए हैं। वेल, एक अच्छी बात बताता हूँ। आपको पता है कि आपके पास भी पावर है देश के लिए काम करने का। यू हैव ऑल्सो द पावर टू वर्क फॉर गवर्नमेंट। अगर आप चाहते हो, इफ़ यू आर यंग पीपल, मैं गलत नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, बी सेफ। पहला टैग आपको दे देता हूँ, राइट, बी सेफ। ओके, उसके बाद ये नॉलेज दे रहा हूँ कि आपके पास भी वो क्या कहते हैं, पावर्स है। यू हैव द पावर्स कि आप देश को हेल्प कर सकें। यू कैन हेल्प योर कंट्री। तो अपने बूते पर, अपने बलबूते पर आप कुछ भी कर सकते हो जो देश के लिए अच्छा है। माइंड इट, जो देश के लिए अच्छा है, जो देश के फेवर में है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास हर महीने 5,000 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है, राइट। तो आपने क्या किया कि उसमें से 100 रुपये के पेड़ पौधे लाकर अपने ही सिटी में अलग अलग एरिया में जाकर आप वो पौधे लगा रहे हो, राइट, और पानी भी दे रहे हो। पानी भी देना ज़रूरी है, सिर्फ पौधे लगाना ज़रूरी नहीं, राइट। ये हमारे नेता जो करते हैं ना, वैसा हमें नहीं करना है। हमारी एक टीम होनी चाहिए, क्या कहते हो, फ्रीडम टीम, राइट। फ्रीडम कोई अच्छा नाम सुझाव दो कि हमारा जो ग्रुप है उसका एक नाम बन जाए, पर वो ग्रुप का एडमिन मैं ही होगा, कोई और नहीं होगा। सो माइंड इट। अगर आपको कोई और आपको व्हाट्सएप में या फेसबुक पे या कहीं पे भी कोई भी सोशल मीडिया पर बोलता है कि मैं प्रज्ञेश परमार के ग्रुप से हूँ, अगर उसका एडमिन मैं हूँ, मुझसे बात हुई है, तभी कंफर्म करके वो ग्रुप ज्वाइन करने का, वरना नहीं करने का। अच्छा, जो मैंने पावर्स की बात की, वो पावर्स क्या है?
देश को हेल्प करने के लिए। जो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आप एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहो, सॉरी प्रोनाउंसिएशन मेरा अभी अच्छा नहीं है, पढ़ाई थोड़ा क्या कहते हैं रीडिंग थोड़ा कम हो गया है, तो उसकी वजह से मेरा प्रोनाउंसिएशन बिगड़ रहा है। सो एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट अभी इसको कैसे बोलेंगे, एनवायरनमेंट राइट। अरे यार एटमॉस्फेयर, पर्यावरण की बात कर रहा हूँ क्या है यार। सो अगर आप पर्यावरण के लिए यानी एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहते हो राइट, तो कर सकते हो शौक से। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेचर के करीब लोगों को लाने के लिए घर घर जाकर आप कहते हैं ना पेड़ पौधों की मतलब जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं राइट, उसका प्रमोशन कर सकते हैं राइट। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डोर टू डोर जाकर पार्ट टाइम में ये काम करना है, फुल टाइम में नहीं करना है, पार्ट टाइम में काम करना है। पार्ट टाइम देखो, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव कि आपको ज़िंदगी तो एक ही मिली है, वन लाइफ बेबी। ये डायलॉग किसका है? अगर जानते होगे तो कमेंट ज़रूर करिए, वन लाइफ बेबी ये किसका डायलॉग है, कमेंट करिए। सो एक लाइफ है हमारे पास। सो मैं तो बिलीव करता हूँ कि हमें डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ एक ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जो हमारे देश के लिए बेस्ट है। मतलब अगर कहते हैं ना बूंद बूंद से तो समंदर बन जाता है मेरे भाइयों। वाह 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 वाह, क्या बात है, जीनियस बूंद बूंद से तो समंदर बन जाता है। ओके, तो डेली बेसिस पर कुछ अच्छा काम ज़रूर करिए राइट, जो देश के लिए हो। डेली बेसिस पर मैं तो बिलीव करता हूँ कि दिन की 60 मिनट्स देश के लिए कुछ करो। वैसे तो जो भी करते हैं वो भी देश के लिए ही है। जैसे कि हम नौकरी कर रहे हैं, किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लो मैं BSNL में जॉब कर रहा हूँ राइट, तो वो देश के लिए ही हुआ ना, देश का ही फ़ायदा हो रहा है। पर हमें ऐसे काउंट नहीं करना है, हमने सेपरेटली क्या किया है, 60 मिनट पर डे या फिर 30 मिनट्स पर डे, दो में से कोई भी आप ले लो, 30 मिनट्स पर डे या 60 मिनट्स पर डे। आपको देश के लिए कुछ ना कुछ करना है इस 30 मिनट या 60 मिनट पे, डेली बेसिस पर। ओके, और मेरी बात याद रखना, अगर इस तरीके से काम किया ना तो एक दिन आएगा कि ये जो डेली बेसिस पर थोड़ा जो तुमने काम किया है ना, वो पूरा बनकर आपको मिलेगा। ओके, सो फ्रॉम नाउ ऑन डेली बेसिस पर 30 मिनट या 60 मिनट के लिए कुछ ना कुछ देश के लिए करना है। डन कमेंट में लिखिए डन। ओके, और आपकी और मेरी दोस्ती तो कायम है। यू आर माई फ्रेंड। अच्छा, एक मेरी स्टोरी बताना चाहता हूँ, बट कहते हैं ना कुछ सच्चाई पार्ट्स छुपाना चाहूँगा और कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आपको सैड कर सकती है, बट मुझे शेयर करना है। आई वांट टू शेयर इट। कुछ ऐसा हुआ था कि मेरा कॉलेज एजुकेशन मुझे छोड़ना पड़ा था। उसमें एक पार्ट है, यस, मेरी एटीकेटी ज़्यादा आती थी ये बात भी है, पर उसका रीज़न भी कोई है जिसकी वजह से मेरा जो मतलब कोई है, मतलब वो फैमिली मेम्बर की मैं बात कर रहा हूँ, फैमिली मेम्बर के अलावा कोई नहीं है, माइंड इट। ओके, क्योंकि फ़ायदा उठाने वाले बहुत लोग हैं मैं जो भी कुछ बोलता हूँ। एनीवेज, तो मेरा एजुकेशन रुक गया। ओके, और फनी कहो या सैड कहो,
सैड पार्ट कहो मेरी लाइफ का, वो ये है कि मेरा SY BCom और TY BCom, अभी ATKT इतनी ज़्यादा आ रही थी ना बॉस, मैं कोई आंकड़ा बताने नहीं चाहता कि कितनी ATKT आई थी, पर क्या हुआ था पता है? फनी पार्ट कहो इसको या सैड पार्ट कहो ऑफ माई लाइफ, कि मैं BCom तो कंप्लीट नहीं कर पाया, पर उसके साथ साथ मुझे जस्ट कल ही इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर एक साथ चल रहा था मेरा, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं की थी, मेरी ATKT ज़्यादा आती थी। अगर कोई कॉलेज में है तो मुझे अच्छी तरीके से समझ सकता है। तो क्या हो रहा था कि सेकंड ईयर BCom और थर्ड ईयर BCom दोनों साथ में चल रहा था मेरा। नाउ जस्ट इमेजिन करो कि मेरे से गलती क्या हुई थी। दिस इज सेकंड ईयर BCom, इसको सेकंड ईयर BCom गिन लो और इसको थर्ड ईयर BCom गिन लो। अभी मुझे सबसे पहले सेकंड ईयर BCom को कंप्लीट करना था, ये कंप्लीट करना ज़रूरी था, तो मैं इस पर ध्यान दे सकता था थर्ड ईयर BCom पर। ओके, पर हुआ क्या पता है? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? दोनों साथ ही में चला और एक ऐसा टाइम आया कि मैं ना तो SY BCom क्लियर कर पाया, ना TY BCom क्लियर कर पाया। और ये चीज़ अभी जाकर मुझे पता चल रही है कि मैंने ये दोनों चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं किया था। राइट, समझ रहे हो? ये दोनों चीज़ों को मैंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया था कि भाई पहले SY BCom को कंप्लीट करना है और फिर TY BCom को कंप्लीट करना है। इस चीज़ को मैंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया था, ये साथ ही चल रहा था। ये चीज़ अभी जाकर मैं शांति से बैठा था, सोच रहा था कल, तो ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई। क्योंकि सोशल चीज़ों में, अगर सोशल और इकोनॉमिक चीज़ों में अगर आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, देन यू फॉरगेट दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो ज़रूरी है। और एक बात बताना चाहूँगा इसके साथ, आप कहोगे तो आप सिर्फ 12th पास हो बॉस? नहीं, देखिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स कहो या मैं तो इन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करता। कास्ट, क्रीड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आपकी लैंग्वेज, ये आपको डिफाइन नहीं करती है। आपके इनर सेल्फ, मतलब आप क्या हो। मैं एक बिजनेसमैन हूँ बाय हार्ट, ओके, तो I watch the world like that only, okay. पर कभी भी आप उसको मतलब एजुकेशनल सर्टिफिकेट के हिसाब से काउंट मत करो, ओके। सो मेरा एजुकेशन वहाँ रुका नहीं है, पहली बात तो ये कहना चाहूँगा, मेरा एजुकेशन वहाँ रुका नहीं है। अगर किसी ने मेरा मेरे पुराने वीडियोस अगर देखे हैं, तो मेरे पास एक लाइब्रेरी भी है, मेरे पास एक विज़न बोर्ड भी है, विज़न बोर्ड, ड्रीम बोर्ड जिसे कहो, राइट। और एक मेरा वाइट बोर्ड भी है जिस पर मैं बिजनेस प्लान दिखाता हूँ। एंड आई एम वर्किंग इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एंड आई एम एन इंश्योरेंस एडवाइज़र टू, ओके। ये सब कर रहा हूँ। सो मेरा एजुकेशन रुका नहीं है। और मैंने किसी से ये बात क्या कहते हैं सीखी है कि चाहे आपका एजुकेशन रुक जाए या आपने छोड़ दिया है या कंप्लीट हो जाए, आपका एजुकेशन कभी भी रुकता नहीं है, ज़िंदगी आपको सिखाते रहती है। सो दैट्स द beauty of your life and beauty of the day and beauty of this vlogs, man. So hit like button, share करिए, सब्सक्राइब करिए, ओके। एंड इसी के साथ हमारा ये व्लॉग कंप्लीट होता है, राइट। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, गो डायमंड।